Hello, friends. How are you all? Welcome once again to political science video. This time we are going to discuss lesson number 6, bureaucracy. So let's see what is bureaucracy. The system of civil servants is also known as bureaucracy. Bureaucracy means जिसमें IAS, IPS ये सब लोग जिसमें होते हैं, इस सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं. तो मैंने आपको इंट्रो दे दिया है ब्यूरोक्रेसी का. लेट्स नाउ डिस्कस क्या क्या होता है. जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर करता है कर्फ्यू के लिए, म्यूनसिपल कमिश्नर बजट पेश करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी रिजाइन करता है, डिविजनल कमिश्नर रेवेन्यू कलेक्शन को रिव्यू करता है. तो दीज आर द हेडलाइंस विच कम इन पेपर एंड दीज हेडलाइंस आर नोन एज ब्यूरोक्रेसी. मीन्स ये जितने भी IAS IPS है, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इनसे जो ऑर्डर आता है इसको अपन ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं. इस सिस्टम को ही ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे. In the above box, a few posts like district collector, municipal commissioner, finance secretary, and divisional commissioner are mentioned. These are civil servant in the government's administrative system. Means बोलने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट भले ही चेंज होती रहेंगी, कांग्रेस की रहेंगी, बीजेपी की रहेंगी, फलाने की रहेंगी, ढिकड़े की रहेंगी, जो भी रहेंगी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी विल नेवर चेंज. ये नहीं चेंज होते हैं, इनके रूल्स नहीं चेंज होते हैं, ये वहीं रहते हैं, ये वैसे ही अपना काम करते हैं जैसे कि इनको करना चाहिए. समझ में आई बात? तो लेट्स सी. These are civil servants in the government's administrative system. You might be thinking, what are their functions? तो भाई ये चेंज नहीं होते हैं, इनका सिस्टम चेंज नहीं होता है, तो आइए जानते हैं कि इनका काम क्या है. ओके. In the chapter which explained the role of Union Executive, we learned that Prime Minister and his Council of Ministers make proposals for new laws and also decide upon policies. अपन ने लास्ट बट वन चैप्टर में पढ़ा है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या करता है. यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है? प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको यूनियन एग्जीक्यूटिव बोलते हैं दोस्तों, राइट. लेकिन ये क्या करते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, वो अपने अपने न्यू लॉज प्रपोज करते हैं, अपनी अपनी अनुसार, अपने पार्टी के अनुसार पॉलिसीज बनाते हैं. Bureaucracy, no doubt, is a system which works under the Union Executive and has the responsibility of implementation of the government's policy. But in this chapter, we will understand the importance of bureaucracy. In any country, the government carries out two fundamental type of functions. कोई भी देश हो, उसमें गवर्नमेंट के दो प्रकार के काम रहते हैं. पहला ये, to defend the country from external aggression and internal threats. सबसे पहला काम क्या है गवर्नमेंट का? कंट्री को प्रोटेक्ट करना बाहर के एग्रेशन से और इंटरनल थ्रेट्स भी बहुत रहती है, जैसे कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, टेररिज्म है. ये इंटरनल थ्रेट्स, नक्सलाइट की है बात करें अगर हम, तो फिर ये सब इंटरनल थ्रेट्स भी है. और एक्सटर्नल एग्रेशन, जैसे अपने को आज़ादी मिलने के बाद जैसे पाकिस्तान ने अपने से 2 वॉर वेज किया, चाइना ने वॉर वेज किया, तो ये सब तरीके है एक्सटर्नल एग्रेशन की. टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू सिटीजन एंड सीज देयर डेली लाइव्स विच विल एनेबल देम टू डेवलप देमसेल्व्स एंड द सोसाइटी. रोजमर्रा की जिंदगी में डेली सर्विसेज को सिटीजन को प्रोवाइड करना, जैसे कि पानी हो गया, लाइट हो गया, ज़रूरत की चीज़ें हो गई, ये सब प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट की फंक्शन में से एक फंक्शन है. एंड उनको डेवलप करते हुए सोसाइटी को डेवलप करना है. द फर्स्ट फंक्शन इज टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. सबसे पहला जो डिफेंड वाला फंक्शन था, ये फंक्शन क्या था कि इंश्योर करना सिक्योरिटी, म्हणजे अपनी सुख शांति को बनाए रखना. अपनी सिक्योर म्हणजे अपने को डर नहीं लगना चाहिए, अपन शांति से जीना चाहिए, वो उसको बोलते हैं इंश्योर सिक्योरिटी. अपने को बाहर से या भीतर से कोई डर नहीं होना चाहिए. दिस इज कैरिड आउट बाय द सर्विसेज कॉल्ड आर्म्ड फोर्सेस मीन्स अगेन व्हाट? आर्मी से ये सर्विसेज कैरी आउट होते हैं दोस्तों. तो द रोल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इज कैरिड आउट एज एड टू सिविल अथॉरिटी.
सिविल अथॉरिटी को एक एड किसको बोलते हैं? फर्स्ट एड जब अपन लेते हैं तो पहला इलाज, तो ये सिविल सर्विसेज, सिविल अथॉरिटी का एक इलाज है। इंटरनल सिक्योरिटी जो है, ये आर्म्ड फोर्सेस जो भी है, तो दिस इज वन अमॉन्ग द एड फॉर सिविल अथॉरिटी. For the second function, an administrative system is developed. We call it civil services. The system of civil servants is also known as bureaucracy. तो आई बात समझ में, ब्यूरोक्रेसी किसको बोलते हैं? प्लीज अंडरलाइन दिस सेंटेंस चिल्ड्रन. द सिस्टम ऑफ सिविल सर्वेंट्स इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी. आइए जानते हैं इसमें आगे क्या इन्होंने दिया है और क्या हमको जानना है. In parliamentary democracy, representatives elected by the people and the ministers have the responsibility of administration. अब administration करेगा कौन? Administration का मतलब होता है संचालन. संचालन कौन करेगा? जो इलेक्ट होके आते हैं और वो जो अपनी टीम को सिलेक्ट करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है. The functions of governments are discharged by various departments. बहुत अलग अलग वाइड एंड ब्रॉड है गवर्नमेंट को चलाना. इट्स नॉट अ गेम, इट्स अ वाइड एंड ब्रॉड थिंग. तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इज डिस्चार्ज बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स. एवरी डिपार्टमेंट हैज़ अ मिनिस्टर हु इज़ पॉलिटिकल हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट. हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर रहता है जो पॉलिटिकल हेड रहता है डिपार्टमेंट का. जैसे मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, या फिर टेक्सटाइल मिनिस्टर हो गया, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, या फिर फॉरेन मिनिस्टर हो गया. ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर रहते हैं. उनके अंडर भी बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं जो कि फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, तो उनको एक टीम बोला जाता है. Every department has a minister who is the political head of that department. As a representative of people, the minister has to carry out the work of the department by giving priority to public welfare. लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, इनको क्या करना है? अपने डिपार्टमेंट का काम कैरी आउट करना है, लेकिन सर्वप्रथम इनको ध्यान देना है पब्लिक वेलफेयर के लिए. पब्लिक वेलफेयर के लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. म्हणजे पब्लिक वेलफेयर म्हणजे क्या है? जनकल्याण. ठीक है, पब्लिक वेलफेयर का मतलब होता है जनकल्याण. द मिनिस्टर मे नॉट बी एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बट ही आर शी इज कॉन्शियस ऑफ द ब्रॉड पब्लिक इंटरेस्ट. हर कोई मिनिस्टर जिसको डिफेंस दे देते हैं तो वो डिफेंस में इतना माहिर नहीं होगा, लेकिन उसको पब्लिक इंटरेस्ट का बहुत ध्यान कॉन्शियस रहना चाहिए कि किस में पब्लिक का नुकसान हो जाएगा अगर कुछ पॉलिसी बदलते हैं या कुछ काम ठीक से नहीं करते हैं या घूसखोरी करते हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट इसमें हर्ट हो जाएगा. और पब्लिक इंटरेस्ट एक बार हर्ट हो गया तो दूसरी बार गवर्नमेंट में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस टू द मिनिस्टर्स. डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी रहता है वो मिनिस्टर को एक्सपर्ट एडवाइस टाइम एंड अगेन देता रहता है कि ऐसे कैरी ऑन करना है, ऐसे कैरी ऑन करना है, ये चेंजेस लाना है, आपके मेंबर्स द्वारा ये आप करवा के लो, ये ऐसे रूल्स लाना है, वगैरह वगैरह. द सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड फ्रॉम द सिविल सर्विस. देखो सेक्रेटरीज कहाँ से अपॉइंट होते हैं? सिविल सर्विस, IAS IPS, इनमें से अपॉइंट होते हैं. The aspiration of the people and administrative expertise are thus put in harmony in the parliamentary system. The aspiration of the people, लोगों की चाहत म्हणजे एस्पायर किसको बोलते हैं? आगे मैं कुछ बनूं, ये मेरा एस्पिरेशन है, तो उसको एस्पायर बोलते हैं. आर पुट इन हार्मनी. हार्मनी म्हणजे शांति से सब कुछ कैरी ऑन करना बिना भगदड़ के इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम. अब अपन जानेंगे, ये तो अपन ने जान लिया कि ब्यूरोक्रेसी है क्या. अब अपन जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों तीन है कैरेक्टरिस्टिक. सर्वप्रथम पहला है परमानेंट मैकेनिज्म. तो आइए जानते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों इसमें. तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है. ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है परमानेंट मैकेनिज्म. टैक्स कलेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रोविजंस रिगार्डिंग सोशल सिक्योरिटी
are certain important tasks that have to be consistently undertaken by the bureaucracy. अब इसको सबसे पहले अंडरलाइन करिए दोस्तों, टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन अगर बहुत अच्छे से होता है, लोग टैक्स भरते हैं, तो फिर अपना जो है आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है और अपना जो है जो अपन पर कैपिटा इनकम बोलते हैं वो सही निकलता है और अपनी वैल्यू जो है इंटरनेशनल वैल्यू अपने कंट्री की बढ़ जाती है, अपना डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, अपन अंडर डेवलप्ड नहीं रहते। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, परिसर का रक्षण करना, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून और शिस्तबद्ध रहना, प्रोविजन रिगार्डिंग सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, ये कुछ काम हैं जो कंसिस्टेंटली म्हणजे क्या है, लगातार। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार ब्यूरोक्रेसी द्वारा ये काम देखे जाते हैं। ओके, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ब्यूरोक्रेसी इज अ परमानेंट मैकेनिज्म। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये गवर्नमेंट भले ही बदले, आए कोई नहीं आए, लेकिन ये जो है ब्यूरोक्रेसी ये कभी बदलती नहीं है। इसीलिए इसका नाम कैरेक्टरिस्टिक आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा कि इसीलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक है परमानेंट मैकेनिज्म। परमानेंट मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कभी नहीं बदलने वाला। हाउसेस डिसॉल्व होते हैं, मिनिस्टर्स चले जाते हैं, मेंबर्स चले जाते हैं, रिटायर होते हैं, नवे आते हैं, कुछ गिर जाते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कभी चेंज नहीं होती। द प्राइम मिनिस्टर्स एंड देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज आफ्टर एवरी इलेक्शन। हर 5 साल में ये लोग या 5 से कम साल में ये लोग बदलते हैं, बट ब्यूरोक्रेसी अंडर देयर कंट्रोल रिमेन कांस्टेंट, इट इज परमानेंट। इसीलिए दोस्तों इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला वाला, आप अगर ब्यूरोक्रेसी के बारे में ऐसा सोचेंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है परमानेंट मैकेनिज्म। कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कभी चेंज नहीं होती, ये रिमेन कांस्टेंट रहती है, इसीलिए इसको परमानेंट मैकेनिज्म बोलते हैं। सेकंड है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। द ब्यूरोक्रेसी इज पॉलिटिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल म्हणजे ये ना ही गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है और ना ही पब्लिक को, ये न्यूट्रल रहती है। The bureaucracy is political neutral. That means that regardless of the political party in power, the bureaucracy is supposed to carry out the implementation of their policy decision with same efficiency and commitment. जो उनके इम्प्लीमेंटेशंस है, जो उनके लॉज है, रेगुलेशंस है, वो उनको कैरी आउट करना है। गवर्नमेंट भले ही पावर में कोई भी रहे, उनको गवर्नमेंट से डरना नहीं है। देयर पॉलिसी डिसीजन विद द सेम एफिशिएंसी, उतने ही एफिशिएंटली म्हणजे उतने ही अच्छी तरीके से कमिटमेंट उनका करना है। इन दिस रिगार्ड द सिविल सर्वेंट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम टेकिंग अ पॉलिटिकल स्टैंड और एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिटिकल व्यू। इस सिलसिले में सिविल सर्वेंट को क्या करना है, पॉलिटिकल स्टैंड और एक्ट अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से थोड़ा सा काम करना पड़ता है। If a political party fails to win election, it has to leave the government and another party that wins election comes to power. The new government may change some policies of the earlier government. Even in such case, the bureaucracy is expected to remain neutral while discharging its duty. तो नवी गवर्नमेंट जो आती है वो कुछ कुछ पॉलिसीज बदल सकती है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल रहना है, बदली हुई चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हुए अपना काम एफिशिएंटली कैरी आउट करना है। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। समझ में आई बात? पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी किसको बोलते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी हो, अपने को अपने नॉर्म्स नहीं बदलना है, अपने को अपनी एफिशिएंसी नहीं छोड़ना है, अपने को अपने कमिटमेंट नहीं छोड़ना है। तो ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक भी आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट है परमानेंट मैकेनिज्म, सेकेंड है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और थर्ड है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मीन्स दैट a civil service should not be held directly responsible for any success or failure of the policy. अगर कोई पॉलिसी सक्सेस हुई या फेल हुई तो सिविल सर्विस को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होल्ड कर सकते हैं। ये मिनिस्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पॉलिसी फेल हुई तो वो पर्टिकुलर मिनिस्टर को निकाला जाएगा, उस गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं निकाला जाएगा जो कि उसमें इन्वॉल्व था।
It is the minister who is responsible for the efficient and smooth functioning of the concerned department. It is the minister who is, as the head of that department, is accountable for any inefficiency. अगर कोई काम अच्छा होता है तो भी मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई काम अच्छा नहीं, सपोज रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए तो उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें जो इनका इम्प्लीमेंटेशन है, पॉलिसी जो बनाता है, जो मिनिस्टर है, वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा इनएफिशिएंसी के लिए। ये तो मैंने एग्जांपल बताया। सिविल सर्वेंट्स आर नेवर पब्लिकली क्रिटिसाइज्ड, कहीं पे भी पब्लिकली उनको क्रिटिसाइज करते आता नहीं है और कोई करता भी नहीं है। द पार्लियामेंट्स होल्ड्स द मिनिस्टर फॉर माल प्रैक्टिसेस म्हणजे गलत जो भी होता है, जैसे कि घूस लेना या कुछ एक्सीडेंट होना जो भी है, तो इसके लिए मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल किया जाता है। इन सच केसेस मिनिस्टर बेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्ट्स द ब्यूरोक्रेसी पे कोई आँच नहीं आने देते हैं, और मिनिस्टर्स को सीट छोड़ के भी जाना पड़ सकता है, या फिर पॉलिसी अच्छी है तो वाहवाही भी मिनिस्टर को ही मिलेंगी। तो ये थे 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी दोस्तों। ये परमानेंट मैकेनिज्म, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी, इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको याद रखना है। और अगर क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा एलोब्रेशन भी देना पड़ेगा। नेम द कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सप्लेन द सेम, ऐसे आता है क्वेश्चन। सिर्फ मार्क्स देख के उसको लिखना है। अगर सिर्फ नेम पूछा गया है तो नाम लिखिए, अगर आपको ब्रीफ क्वेश्चन है तो आपको उसको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन देते समय 2-2 सेंटेंस आपको लिखना अनिवार्य है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, उसमें डिस्कस करूँगी दोस्तों। तो तब तक के लिए इस मेरे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़िएगा ज़रूर टेक्स्ट बुक, और तब तक के लिए गुड बाय।